खत्म हो गया चुनावों का शोर, अब यह है जोर कि आखिर सरकार में मंत्री कौन कौन होगा। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 54। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज की जो मुख्य खबरें हैं इसमें लगभग सभी पार्टीज का जिक्र है। सभी पार्टीज ने अपने अपने तरीके से आज कुछ ना कुछ एक्टिविटी रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तो अब फाइनल कर चुके हैं कि सरकार उनकी है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और बधाइयां ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। और बीजेपी ने आज अपनी जितने भी विधायक जीत कर आए थे उनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम अपने जम्मू दफ्तर में रखा था और सभी को जो है फेलिसिटेट किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक दाव जो सुप्रीम कोर्ट में था वो उल्टा पड़ गया और इन सब की बातें करेंगे। सबसे पहले बात इस बात की कि बीजेपी ने आखिरकार पिछले 3-4 दिनों की चुप्पी के बाद आज अपने दफ्तर में रौनक दिखाई। उनके दफ्तर में आज सभी 29 विधायक पहुंचे थे, साथ ही साथ सभी पार्टी के बड़े नेता थे। सभी पर फूलों की वर्षा की गई और यह कहा गया कि हम एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बनकर लोगों के मुद्दे उठाएंगे। और रविंदर रैना चाहे अपनी सीट हार चुके हैं मगर बहुत जोश में आज नजर आए। तो बीजेपी स्ट्रांग ऑपोजिशन बनने के लिए तैयार है पवन जी? बिल्कुल, बीजेपी ने आज अपने ऑफिस में सभी लोगों को बुलाया था, फेलिसिटेट किया, स्वागत किया। हाँ, स्वागत किया। सब विधायकों को मालाएं वहाँ पर पहनाई गई, चुन्नी दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया कि हम एकजुट हैं और जो अपोजिशन है वो बढ़िया तरीके से करेंगे जी। सरकार भले ही कांग्रेस एनसी की बन गई है, लेकिन जितने भी बीजेपी के बताए थे उन्होंने एकजुटता से ये कहा है कि हम सरकार का कोई भी ऐसा फैसला जो जम्मू विरोधी होगा वो नहीं चलने देंगे। और दूसरी ओर रविंदर रैना भी आज कुछ आक्रामक मूड में दोबारा से नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर एलजी नॉमिनेशन की बात को लेकर कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो आखिर जब ये फैसले हो रहे थे कि 5 विधायक नॉमिनेट करेंगे एलजी, तब कांग्रेस और एनसी कहां थी? तब क्या उमर अब्दुल्ला कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे थे? अब वो उमर अब्दुल्ला पे सीधे अटैक कर रहे हैं। देखिए, आज रविंदर रैना के 2 रूप देखने को मिले थे। एक तो उनमें विनम्रता बहुत ही स्टार्ट में, जो पहले वाला तल्ख रवैया स्टार्ट में होता था ना, एक्साइटमेंट वाला, वो थोड़ा सा कम था। उसके बाद वो फिर आक्रामक रूप में भी दिखे जब उन्होंने उमर को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर मूव, जो कांग्रेस के हर मूव पर पैनी नज़र रखे हुए है और कोई भी ऐसी स्थिति अगर आती है यहाँ पर इनको घेरना होगा तो तमाम लोग जो है उनको घेरेंगे। आज सुबह सुबह पवन जी खबर आई, वैसे कल रात का शाम का फैसला था और आज सुबह खबर आई कि प्रेसिडेंट रूल इवोक हो गया है। हमारी भी सबसे पहली खबर आज वही थी। और द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के 5 साल से लगा हुआ प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर से हटा दिया है और जम्मू कश्मीर सरकार बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला अब कल का दिन बचा है, शायद बुधवार या गुरुवार को शपथ ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, बुधवार को शपथ का ऑलमोस्ट तय है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, थोड़े ही हैं, 9-10 सभी लोग लेंगे और पहली बैठक भी बुधवार शाम को ही है। जैसे ही शपथ हो जाती है शाम को जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कैबिनेट की बैठक भी शाम को ही करेंगे पहले दिन ही। और उसमें हो सकता है कि 2-3 बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा भी हो। अच्छा, एक और चीज़ है पवन जी बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला से जब पत्रकारों ने 2-3 दिन पहले भी पूछा था कि आखिर जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और सरकार बनने जा रही है और इंडिया अलायंस की सरकार है, हालांकि एनसी और कांग्रेस अलायंस है मगर इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो क्या देश के कुछ बड़े नेता जैसे कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम, हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ के सीएम, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं सीएम, वो आए, स्टैलिन ने इनको मुबारक दी थी तमिलनाडु के सीएम ने, तो क्या इन सबको आप न्योता भेज रहे हैं आने के लिए? और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी न्योता जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था ये फैसला मैं नहीं लूंगा, ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक साहब लेंगे। फारूक साहब के सबसे नज़दीकी रिश्ते हैं, वो जिस को बुलाना होगा बुलाएंगे, मैं तो अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाऊंगा। और उमर अब्दुल्ला के कुछ दोस्तों में सचिन पायलट तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जीजा हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं अखिलेश यादव। तो आपको लगता है कि अच्छी खासी भीड़ SKICC श्रीनगर में जुटने वाली है शपथ में या फिर सादा समारोह रहेगा? नहीं, सादा नहीं रहेगा। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और सरकार एनसी को काफ़ी समय के बाद मौका मिला है जी। 9 के बाद अब बना रहे हैं, 9 के बाद अब 15 साल बाद, तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों को बुलाया जाएगा, गहमा गहमी का माहौल रहेगा, तमाम लोग पहुंचेंगे,
तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो क्या पता कोई ऐसी फिरकी फेर दें कि केंद्र से कोई बड़ा नेता भाजपा का भी आ जाए, जो कि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते तो हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया तरीके से, और रिश्ते एक साइड पे होते हैं, उनका जो आपसी कनेक्शन है ना वो पीएम से भी है। तो हो सकता है पीएम को बोले नहीं आप आइए, है ना। सरकार तो जम्मू कश्मीर में मिलकर चलाएंगे ना। नई सरकार है, नया जम्मू कश्मीर है, देखते हैं क्या क्या होगा। हमने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट रूल भी हट गया। और आज एक और बड़ी चीज हुई जम्मू कश्मीर को लेकर। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के स्टेट स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने एक पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 विधायकों को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और वहां पर जो डबल बेंच के जो जजेस थे, जस्टिस दोनों, उन्होंने इसको वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा, और अगर वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आइए। तो कहीं ना कहीं पेटिशन को खारिज कर दिया। देखिए, इसका एक प्रोसेस है जी। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मनु सिंह भी बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन गाइडेंस उनको यहाँ से जानी थी। आपको ड्यूटी का लॉ पढ़ना था, आपको जम्मू कश्मीर के हिसाब से चलना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता थे, एक बार फिर बड़ी गलती जी। जो पहले चुनावों के दौरान सुस्ती, फिर टिकट आवंटन, फिर लेट नाइट टिकटें देना, वो सारा इनका कोई समझ नहीं आती, इनका कोई स्ट्रैटेजी क्या है। आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, उन्होंने बोला जाइए हाई कोर्ट। अब वो प्रोसेस फिर वापस आएगा, फिर जहाँ से वापस वहाँ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो है, खारिज हुई है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा, जो कांग्रेस के नेता भी हैं बड़े, और चांसेस हैं कि शायद मंत्री भी बन जाए, आज वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा श्रीनगर शहर के बहुत जगह इलाकों में गए। उन्होंने लोगों का, वोटर्स का धन्यवाद किया। चाहे कश्मीर से 6 ही सीटें मिली हों कांग्रेस को, 5 ही सीट्स, मगर फिर भी कश्मीर में कहीं ना कहीं 5 सीट्स तो जीते हैं, अलायंस का पार्टनर भी बन रहे हैं। और उन्होंने सीधा निशाना साधा लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार पे। हालांकि अभी अपनी सरकार का गठन हुआ नहीं, और पहले ही आप पिछली सरकार पर निशाना साधना शुरू हो गए कि बहुत सारे काम जो है लोगों के नहीं हुए, हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो कहीं मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस अलायंस का एलजी गवर्नमेंट से ही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई भी फैसला ऐसा जो एलजी के अधीन जितनी भी पावर्स हैं वो एलजी बरतेंगे जी। आप कोई भी ऐसा मूव करेंगे, एलजी उन्हें खारिज करेगा, क्योंकि दिल्ली वाली स्थिति जम्मू कश्मीर में भी होगी। आपका कोई भी मूव ऐसा होगा जिसके ऊपर, जैसे दिल्ली में केजरीवाल आए दिन धरने पर बैठ जाते थे, जगह जगह प्रोटेस्ट होते थे, यहाँ अपोजिशन तो प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि दिल्ली में तो अपोजिशन है ही नहीं। तो यहाँ तो अपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी। मुझे लग रहा है सत्ता पक्ष को भी विपक्ष प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि एलजी के थ्रू ही सारा सिस्टम चलेगा। आप डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकते हो। आपको जो भी फैसला लेना है, ये जेके ड्यूटी जो है, एलजी के पास जो पावर्स दी गई हैं, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ही जिस तरीके से जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं जेके एसएसबी के द्वारा की जाएंगी, तो आप एक चपरासी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते हो 4th क्लास के। तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हाँ, ये बात अलग है, सरकार होती है, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रॉपर वे से काम होगा। तो चलिए देखते हैं, जब सरकार गठन होता है तो सरकार चलती कैसे है। फिलहाल तो सबको जोश इस बात का है कि सरकार बन रही है, और बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है। अच्छी खासी ऑपोजिशन, अच्छे खासे अलायंस गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट का मुकाबला करेगी। तो जम्मू कश्मीर में आने वाली सर्दियां बहुत गर्म रह सकती हैं सियासी स्वभाव के हिसाब से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि नवंबर में जो है इस गवर्नमेंट को इस तरफ आना है, यानी कि राजभवन भी जम्मू आ जाएगा और चीफ मिनिस्टर भी। तो अगले 6 महीने सारी गतिविधियां जम्मू में होंगी, और यहां पर मुकाबला बीजेपी से है जो अपोजिशन में होगी। तो देखना होगा सरकारी तंत्र जम्मू में इस बार कैसे काम करता है। बहुत धन्यवाद। कल जो खास रहेगा कल भी आपके तक बताएंगे, और शायद कल की चुनावी चालीसा में आपको यह भी बता दें कि शपथ ग्रहण के बारे में क्या तैयारियां हुई हैं। बहुत धन्यवाद।